हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रजिस्टेंसेस क्या होते हैं, रजिस्टेंस को कैसे अरेंज करते हैं, पैरेलल होता है आपका और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टेंसेस का, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और वहाँ पर सीखा था कि उनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और उनका स्टेप क्या होता है सॉल्व करने का, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने पिछले लेक्चर्स में सीख लिया है। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 10। आज के इस लेक्चर हम जानने वाले हैं कि हमारी जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है उसमें हम रजिस्टेंसेस को या फिर हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनको किस कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं और कौन सा हमारे सूटेबल होता है और उनको ऐसा क्यों अरेंज करते हैं। सूटेबली हम अपने घरों में जो कॉम्बिनेशन अरेंज करते हैं वो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम सारे रजिस्टेंसेस को या फिर अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं ताकि उनको हम कंट्रोल कर सकें अपने अकॉर्डिंग, और वहाँ पर उनको हम क्यों ऐसा अरेंज करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं विद रीजन्स। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस फिगर के माध्यम से हम पहले ये जानते हैं कि अगर हम अपने घरों में होम अप्लायंसेस को सीरीज़ में लगा करके यूज़ करते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली होती हैं वहाँ पर या फिर होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम अप्लायंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, जब भी सीरीज़ में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक सिंगल स्विच होगा, सिंगल स्विच होगा। ठीक है, जब यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्विच है तो सिर्फ यही कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इस सर्किट में। ओके, ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर हमने सोचा कि हम ये वाला बल्ब यूज़ करें और इन तीनों को यूज़ ना करें तो ऐसा सेपरेटली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन स्विच which operates the flow of electric current in whole circuit. So first drawback क्या है इसका? फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? ए, we cannot control the supply of electricity or use of appliance separately. ओके, तो क्या है कि हम किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड होम अप्लायंसेस को सेपरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है इसका? सेकेंड ड्रॉबैक क्या है इसका? सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि जब हम होम अप्लायंसेस को एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज करके यूज़ करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस या फिर उसको हम ऐसे भी बोलते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी हायर देन द हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हम ये मान लें कि अगर इसका रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, ठीक है, लेट 10 ओम, तो क्या होगा यहाँ पर जो इस पूरे सर्किट का, ये माने कि ये हाईएस्ट है हमारा सर्किट में, ठीक है, ये हाईएस्ट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है यह हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी हाई होगा। इट मीन्स कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट comes out to be higher than highest resistance, highest individual resistance। ठीक है, अच्छा ये क्या
इफेक्ट डालेगा। जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी हमारा हाई आ रहा है तो इफेक्ट क्या डालेगा उसको जानना है हमको। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देन ड्यू टू दिस एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो वहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट होती जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा क्या हो जाएगी हीट एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो वेस्ट हो जाएगी। कंफर्म। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड ये है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कहीं पर भी एक अप्लायंस, ठीक है, जो बीच में लगा हुआ है कहीं पर, वो वर्क करना स्टॉप कर दे, इट मीन्स ब्रेक हो जाएगा हमारा सीरीज। और सीरीज अगर ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लो भी रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल द अप्लायंसेस स्टॉप्स वर्किंग व्हेन एनी वन ऑफ द अप्लायंस यूज्ड इन द सर्किट गेट स्टॉप्ड। इसका मतलब है कि व्हेन ड्यू टू एनी रीजन इफ वन ऑफ द ऑल appliance stops working, then due to break in electric circuit all appliances stops working। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है जब हमारा कोई शादी विवाह होता है तो वहाँ पर जो हमारा, ठीक है, लाइट की लड़ियाँ लगती हैं, लाइट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है छोटा छोटा, उसकी जो हमारी झालर लगती हैं, वहाँ पर आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस की है। अगर किसी भी तरीके से एक भी बल्ब वहाँ पर टूट जाता है या फिर फ्यूज हो जाता है तो उसके चलते हमारे सारी की सारी जो लड़ी होती है पूरी, वो क्या हो जाती है, जलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है जो हमारा वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्या चीज़, बल्ब की लड़ियाँ ब्लिंकिंग करती रहती है, वही वाली लड़ियाँ। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है हमारा ऊपर मिटा दे रहा है। ठीक है, ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए चौथा क्या है, चौथा जो रीजन है जिसकी वजह से हम ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं, एज वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं कहाँ पर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, वहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज जो सप्लाई होता है अप्लायंसेस को, क्यों, या फिर रेजिस्टेंसेस को, तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि हर अप्लायंस के पास, ठीक है, इक्वल वोल्टेज पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जिनको उतना चाहिए, जिसकी वजह से उनको जितना चाहिए वो इक्वल अमाउंट में नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पर उनकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। समझ रहे हैं, तो चलिए इसको नोट करते हैं। If appliances are arranged in series combination, then each appliances does not get
इक्वल वोल्टेज। दैट्स व्हाई all appliances does not works properly। तो फिर से समराइज कर लेते हैं। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस लगते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू से भी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको यूज़ करनी है वो वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा, यहाँ पर अगर कहीं पर एक भी शॉर्टिंग होती है, एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में शॉर्टिंग होती है, मतलब वहाँ पर सर्किट ब्रेक होता है, उसकी वजह से हमारा सारा का सारा सर्किट ब्रेक होगा, जिसकी वजह से सारे अप्लायंसेस वर्किंग करना बंद कर देंगे। थर्ड ये है कि हम यहाँ पर किसी भी, ठीक है, अप्लायंस को इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकते हैं। मीन्स स्विच यहाँ पर होता है एक, तो हम चाहें अगर कि सिर्फ ये यूज़ हो और ये वाला हमारा ऑफ रहे, ये वाला ऑफ रहे, ये वाला यूज़ हो, ये वाला ऑफ रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्विच की वजह से सारे के सारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो एक ही बार में सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। मीन्स स्विच ऑफ करने पे सारे ऑफ, स्विच ऑन करने पे सारे ऑन। ठीक है, अगला क्या था हमारा, सारे जो यहाँ पर अप्लायंसेस हैं वो इक्वल वोल्टेज गेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली इक्वल अमाउंट में वर्क नहीं करते हैं। इट मीन्स वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वर्किंग में डिफ़िकल्टी या फिर वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वो स्मूथ वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया गया, मतलब ये इसमें जो जितनी समस्याएँ हैं उन समस्याओं को हम कैसे निपटारा कर पाए हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि बहुत ही सूटेबल कॉम्बिनेशन है और उसी को हर जगह मतलब ईच एंड एवरी प्लेसेस उसी कॉम्बिनेशन को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको हम यहाँ पर जानेंगे। अब चलिए देखते हैं। चलिए, अभी जस्ट हमने देखा कि जब भी हम अपने घरों में अप्लायंसेस को अरेंज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, मतलब उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किस कॉम्बिनेशन में अरेंज करें अपने अप्लायंसेस को कि वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो उसका सॉल्यूशन है हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम अप्लायंसेस को अरेंज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो इसको हम एक एक करके, 4 हैं प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती थी वहाँ पर, और चारों को कैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, वहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि हम किसी भी अप्लायंस को इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, ठीक है, ये क्या एडवांटेज हम कह सकते हैं, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला एडवांटेज क्या है, वी कैन कंट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं हैंडल। ठीक है, वी कैन कंट्रोल और हैंडल ईच एंड एवरी अप्लायंस, ईच एंड एवरी अप्लायंस इंडिविजुअली, और कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे के सारे अप्लायंसेस इस समय वर्किंग में हैं। क्यों वर्किंग में हैं, क्योंकि यहाँ से 2 वायर गए हैं सोर्स से और ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, यही आगे गए हैं ये कनेक्ट किए हैं, यही आगे गए हैं ये कनेक्ट। इसी तरीके से सारे के सारे अप्लायंसेस ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्टेड हैं। इट मीन्स दे आर वर्किंग प्रॉपरली एट द सेम टाइम। अब प्रॉब्लम, सॉरी, ये हमारा कनेक्टेड है। अब इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा A4 और A6 नंबर वाला अप्लायंस ऑफ रहे, यूज़ ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके सर्किट में जो अरेंज हमारा स्विच है S4 एंड S6, मतलब ये क्या है, हमने नाम दे दिए हैं ताकि समझने के लिए, इसको हम ऑफ कर देंगे। जैसे ही हमने S4 को किया ऑफ, तो A4 का जो सर्किट है वो हो गया ब्रेक। समझ रहे हैं, S4 को ऑफ करने पर A4 का सर्किट ब्रेक हो गया, अप्लायंसेस 4 उसका सर्किट ब्रेक हो गया।
अब हमने जैसे ही स्विच 6 ऑफ किया तो क्या हो गया, A6 मतलब अप्लायंसेस 6 का सर्किट ब्रेक हो गया। इट मीन्स हम जिस भी अप्लायंस को चाहें इंडिविजुअली स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम अपने घरों में देखते हैं। हम जो भी पर्टिकुलर स्विच जिसके लिए असाइन है उसको ऑन या ऑफ करते हैं तो वो अप्लायंसेस ऑन या ऑफ होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के लिए जो भी हम स्विच असाइन करके रखें अपने बोर्ड में, उसको जैसे ही ऑफ करेंगे तो हमारा वो वर्किंग करना बंद कर देगा। अगर उसको हम ऑन करेंगे तो हमारा वर्किंग वो स्टार्ट कर देगा। फैन के लिए हमारे बोर्ड में कोई पर्टिकुलर स्विच होता है जिसको ऑन या ऑफ करने पर हमारा फैन वर्किंग करना स्टार्ट करता है या फिर बंद करता है। समझ रहे इस बात को। दूसरा क्या था, अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बल्ब ब्लास्ट कर जाए या फिर फ्यूज हो जाए तो क्या उसकी वजह से सारे अदर अप्लायंसेस वर्किंग करना बंद करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ लेते हैं इसको। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो A2 नंबर का है इसने वर्किंग करना बंद कर दिया ड्यू टू सम डिफेक्ट। मान लीजिए ब्लास्ट कर गया। जब ये ब्लास्ट कर गया तो हम बोलेंगे इसका सर्किट हो जाएगा ब्रेक। जब सर्किट हो गया ब्रेक तो ओनली इट विल स्टार्ट, ओनली इट विल स्टॉप्स वर्किंग विदाउट इंटरफेयर विद वर्किंग ऑफ अदर अप्लायंसेस। तो क्या है, ड्यू टू एनी डिफेक्ट, इफ any one appliance stops working, then it will not affect, it will affect functioning of अदर्स। मतलब क्या है, अगर किसी एक की किसी डिफेक्ट की वजह से वर्किंग ख़त्म होती है, वर्किंग स्टॉप करता है, तो क्या होता है, अदर्स को अफेक्ट नहीं करता है। थर्ड क्या है इसका एडवांटेज? थर्ड एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस सबको, ठीक है, सप्लाई हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इक्वल होने की वजह से सारे के सारे अप्लायंस क्या करेंगे, प्रॉपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, ऑल दी अप्लायंसेस गेट इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दैट्स वाई वर्क्स प्रॉपरली। ठीक है, क्या है कि सबको इक्वल अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा है जिसकी वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस प्रॉपर वर्किंग करते हैं। समझ रहे इस बात को। अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए रूम में 4 लोग हैं और चारों को हम बराबर खाना दे रहे हैं इक्वल अमाउंट में, तो सारे के सारे क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे इक्वल अमाउंट में, और सारे के सारे प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को हम बहुत ज़्यादा खाना दे रहे हैं और किसी को दे ही नहीं रहे हैं, तो उनकी फंक्शनिंग में वेरिएशन आ जाएगा। एक अच्छा वर्क करेगा, दूसरा खराब वर्क करेगा। ठीक है, तो सेम हेयर। अगला फोर्थ जो हमारा है एडवांटेज, वो क्या है, combined resistance comes to be less than the lowest individual resistance of appliance।
दैट्स वाई वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of heat वेरी लेस। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उस सर्किट में भी बात की थी, इस सर्किट में भी बात कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी वेस्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको अभी अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जूल्स हीटिंग लॉ। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंसेस को यूज़ करते हैं तो ड्यू टू दियर रेजिस्टेंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आप देखते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, ठीक है, सब क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जो हीट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज पार्ट है, ठीक है, वेस्ट पार्ट होता है जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो हम ज़्यादा यूज़ करें। इसकी वजह से हमको चाहिए कि वो हीट एनर्जी को हम लेस करें, और कैसे लेस करेंगे अगले पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये थे सारे के सारे वो पॉइंट जो हम उसमें ड्रॉबैक थे, और इसमें क्या है वो सारे हम ड्रॉबैक को क्लियर कर लिए हैं। क्या है कि क्यों हो रहा है सारा कुछ, ये चीज़ें यहाँ पे सीखे हैं। पहला ड्रॉबैक ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन था जो, वो क्या है हम इसमें क्लियर कर लिए हैं। क्या किए हैं कि हम इंडिविजुअल अप्लायंस को हैंडल कर सकते हैं, उसमें नहीं कर पा रहे थे। सेकंड था क्या है, अप्लायंस स्टॉप्स कर रहा था अपनी वर्किंग को। क्यों? क्योंकि सेकंड क्या था, सेकंड सीरीज में था कि जब वहाँ पर कोई भी अप्लायंस डिफेक्ट की वजह से वर्किंग स्टॉप करता था तो वहाँ पे सर्किट ब्रेक होता, तो सारे के सारे अप्लायंसेस एट द सेम टाइम अपनी वर्किंग को स्टॉप करते थे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर एक अप्लायंस अपनी वर्किंग को ड्यू टू डिफेक्ट स्टॉप करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से किसी दूसरे पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, और सारे के सारे प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर वर्किंग करते हैं, इंस्टीड ऑफ कौन सा, डिफेक्टेड पार्ट। थर्ड है कि यहाँ पर सारे अप्लायंस इक्वल अमाउंट में वोल्टेज को गेन करते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं इक्वल अमाउंट में और बहुत अच्छे से स्मूथ वर्किंग करते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंसेस कंबाइंड इन पैरेलल combination will be very less, in fact less than the smallest resistance of the circuit. That's why less amount of waste comes out in the form of heat energy. तो ये सारी चीज़ें थी जो हम यहाँ पे सीखे हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ आई हैं, और मैं आपको इसी तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता रहूँगा, और इस वजह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इन द केस ऑफ एनी क्वेरी। Thanks a lot for being with me. Okay, best of luck.